हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपकी कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम सब इंग्लिश फर्स्ट की बुक से चैप्टर नंबर 17 स्नो गोज़ नामक पाठ का अध्ययन करते हैं। आइए हम जानते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं अपना चैप्टर 17 स्नो गोज़। स्नो गोज़ ए बिग वाइट बर्ड दैट मेनली लिव्स इन कनाडा। एक प्रकार का बड़ा सफ़ेद पक्षी जो कि मुख्यतः कनाडा में रहता है, उसे हम हंस, कल हंस या बत्तख भी बोल सकते हैं। इस पाठ को पॉल गैलिको ने लिखा है। फिलिप रायादर लिव्स इन ए लाइट हाउस नियर द सी कोस्ट इन इंग्लैंड। फिलिप रयादर लिव्स इन लाइट हाउस। फिलिप रयादर ये नाम है एक व्यक्ति का। लिव्स रहता है इन ए लाइट हाउस एक रोशनी घर में, नियर द सी कोस्ट समुद्र तट के किनारे, इन इंग्लैंड इंग्लैंड में। फिलिप रयादर इंग्लैंड में समुद्र तट के किनारे एक रोशनी घर में रहता है। ही इज हंचबैक एंड हैज़ ए डिफॉर्म्ड लेफ्ट आर्म। ही इज ए हंसबैक, वह कुबड़ा मनुष्य है, एंड हैज़ ए डिफॉर्म्ड लेफ्ट आर्म, और वह बाएं हाथ से विकृत है, अर्थात हम कहें विकलांग। ही लिव्स ए लोनली लाइफ पेंटिंग पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स एंड द मार्शलैंड। ही लिव्स वह रहता है, ए लोनली लाइफ यानी कि अकेला जीवन, या हम कह सकते हैं वह एकांत जीवन जीता है। पेंटिंग पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों के चित्र पेंट करना, एंड द मार्शलैंड, और दलदली भूमि का। वह पक्षियों के चित्रों को पेंट करता है, रंग भरता है, और मार्शलैंड और दलदली भूमि पर, और वह एकांत जीवन व्यतीत करता है। द स्टोरी टेक्स ए टर्न विद द अराइवल ऑफ ए यंग गर्ल, फ्रिथा, with a wounded snow goose in her arms. The story takes a turn. कहानी एक मोड़ लेती है। With the arrival of a young girl, एक युवा लड़की के आगमन से, यानी कि एक युवा लड़की के आगमन के साथ ही कहानी मोड़ लेती है, जिसका नाम था फ्रिथा। विथ वाउंडेड स्नो गूस इन हर आर्म्स, अपने हाथों में घायल उस हंस को या बत्तख को लिए हुए। द बर्ड इज नर्स्ड बैक टू हेल्थ एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंडशिप डेवलप्स बिटवीन द थ्री। द बर्ड इज नर्स्ड, जो पक्षी है उसका उपचार होता है वापस पुनः, टू हेल्थ स्वास्थ्य के लिए, एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंडशिप, और एक अपूर्व या निराली दोस्ती डेवलप्स विकसित होती है, बिटवीन द थ्री इन तीनों के बीच में, और इन तीनों के बीच में एक अपूर्व या निराली दोस्ती विकृत होती है। देन वन डे द स्नो गूज फ्लाइज ऑफ, तब एक दिन द स्नो गूस, वो जो बत्तख है, फ्लाइज ऑफ, उड़ जाता है। फ्रिथा डज नॉट कम टू द लाइट हाउस एनी मोर। फ्रिथा, जो फ्रिथा थी, डज नॉट कम, वो नहीं आती है, टू द लाइट हाउस, उस रोशनी घर में, एनी मोर, किसी भी कीमत पर। जो फ्रिथा होती है वो किसी भी कीमत पर उस रोशनी घर में नहीं आती है। देन वन डे
ए वंडरफुल थिंग हैपेंड इन फिलिप्स लाइफ। और तब एक दिन एक आश्चर्यचकित घटना फिलिप के जीवन में घटती है। इट वॉज अक्टूबर अगेन। पुनः अक्टूबर का महीना था। एंड ही वॉज इन द इनक्लोजर फीडिंग द बर्ड्स। एंड ही वॉज इन इनक्लोजर, वह दीवार के समीप था। फीडिंग द बर्ड्स, पक्षियों को भोजन दे रहा था। देयर वॉज ए कोल्ड नॉर्थ ईस्ट विंड ब्लोइंग। वहाँ उत्तरी पूर्वी ठंडी हवा बह रही थी। विच, जो कि विथ द नॉइस फ्रॉम द सी, जो कि समुद्र से एक उठती आवाज के साथ, मेड इट हार्ड टू हियर एनी अदर साउंड्स, इसे कठिन बना रही थी या कठोर कर रही थी। टू हियर, सुनने के लिए, एनी अदर साउंड्स, दूसरी कोई ध्वनि। वो आवाज इतनी तेज थी समुद्र के किनारे से जो उत्तरी पूर्वी ठंडी उठने वाली हवा थी कि वो किसी भी दूसरे आवाज को सुनने के योग्य कठोर बना रही थी। सडनली, अचानक, फिलिप हर्ड द हाई क्लियर कॉल ऑफ ए बर्ड। अचानक फिलिप ने एक तेज यानी ऊंची आवाज को सुना। क्लियर कॉल ऑफ ए बर्ड, साफ पक्षी के पुकारने की आवाज। ही टर्न्ड हिज हेड एंड लुक्ड इनटू द स्काई। ही टर्न्ड हिज हेड, उसने अपने सर को घुमाया। एंड लुक्ड, और देखा, इनटू द स्काई, आसमान में, और आसमान में देखा। एट फर्स्ट, पहले तो, ही कुड ओनली सी ए स्मॉल डॉट, वह केवल एक धब्बा ही देख सका, एक बिंदु ही देख सका। पहले तो वह केवल एक बिंदु ही देख सका। देन एज द डॉट केम क्लोजर इट ग्रीव इनटू द शेप ऑफ ए बर्ड। देन एज द डॉट केम क्लोजर, जैसे ही वह बिंदु उसके समीप आया, इट ग्रीव इनटू द शेप ऑफ ए बर्ड। इट ग्रीव, यह बड़ा हो गया, इनटू ए शेप, एक आकार में, ऑफ ए बर्ड, पक्षी के। जैसे ही वह बिंदु उसके समीप आया, यह एक पक्षी के आकार में बढ़ गया। एज फिलिप वॉच्ड, जैसे ही फिलिप ने देखा, द बर्ड फ्लू राउंड द लाइट हाउस एंड ड्रॉप्ड इनटू द इनक्लोजर। द बर्ड फ्लू, वो पक्षी उड़ा, राउंड द लाइट हाउस, उस रोशनी घर के चारों ओर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द इनक्लोजर, और उसके अंदर गिर गया। इनक्लोजर मीन्स एन एरिया सराउंडेड बाय ए वॉल और फेंस, चार दीवारी से घिरा हुआ या हिस्सा, उसे हम बोलते हैं इनक्लोजर, और वो उसके अंदर गिर गया। What he saw made his eyes fill with tears. What he saw, जो कुछ उसने देखा, made his eyes, उसकी आंखों को बनाया, fill with tears, आंसुओं से। यानी कि उसने जो कुछ भी देखा उससे उसके आंख आंसुओं से भर गए। इट वॉज द स्नो गूज, यह बत्तख था। सी वॉक्ड राउंड द इनक्लोजर एज इफ सी हैड नेवर बीन अवे। सी वॉक्ड, वो घूमा चारों ओर, द इनक्लोजर, उस दीवारी के, एज इफ, जैसे मानिए कि वह, सी हैड नेवर बीन अवे, कि वह कभी उससे दूर था ही नहीं। वह उसके चारों ओर ऐसे घूमा दीवार के, जैसे मानिए कि वह उससे कभी दूर था ही नहीं। फिलिप न्यू, फिलिप जानता है, डैट सी कुड नॉट हैव बीन होम टू कनाडा। फिलिप न्यू, फिलिप जान गया कि सी कुड नॉट हैव, कि उसके पास नहीं हो सका, होम टू कनाडा, कनाडा में घर, उसके लिए कनाडा में घर नहीं हो सका, वह उसने जान लिया था फिलिप ने। क्योंकि मैंने आपको बताया स्नो गूस जो कि है, यह
कनाडा में पाया जाने वाला एक प्रकार का सफ़ेद रंग का बड़ा पक्षी है जिसे हम बत्तख कहते हैं। आई सपोज शी स्पेंट द समर इन ग्रीनलैंड, ही सेड टू हिमसेल्फ। आई सपोज, मैं मानता हूँ, शी स्पेंट द समर, उसने बिताया होगा, द समर, गर्मी में, इन ग्रीनलैंड, हरी जगह पर। आई सपोज, मैं मानता हूँ कि उसने गर्मी के दिनों को ग्रीनलैंड पर बिताया होगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। देन, तब, व्हेन द टाइम केम टू फ्लाई साउथ अगेन, और तब जब दक्षिण की ओर उड़ने का समय आया। शी हैड रिमेंबर्ड फिलिप्स काइंडनेस एंड हैड रिटर्न। शी हैड रिमेंबर्ड, उसने याद किया था, फिलिप्स काइंडनेस, फिलिप की दयालुता को, एंड हैड रिटर्न, और वापस हो गया था। एट वंस, तुरंत, फिलिप्स थॉट ऑफ फ्रिथा। एट वंस, तुरंत, फिलिप थॉट, फिलिप ने विचार किया, ऑफ फ्रिथा, फ्रिथा का। फिलिप ने तुरंत फ्रिथा का विचार किया। ही न्यू, वह जानता था, डैट सी मस्ट बी टोल्ड, कि उसे बताना चाहिए या उसे बताना ही होगा। ही न्यू, वह जानता था, डैट सी मस्ट बी टोल्ड, कि उसने उसे बताना चाहिए। सो वेन, इसलिए जब, ही वेंट टू द विलेज फॉर सप्लाईज, इसलिए जब वह गांव गया, फॉर सप्लाईज, सामान के लिए या भंडार के लिए, तो ही लेफ्ट ए नोट एट द पोस्ट ऑफिस। ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, ए नोट, एक लेख, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में। तो उसने डाकघर में एक लेख छोड़ दिया। इट सैड, ऐसा कहा था उसमें। इट सैड, टेल फ्रिथा, इसने कहा कि टेल फ्रिथा, फ्रिथा से कहना, हु लिव्स विथ द फिशिंग पीपल, जो कि मछुआरों के साथ रहती थी, डैट द प्रिंसेस इज बैक, कि जो राजकुमारी है वो वापस आ गई है। डैट द प्रिंसेस इज बैक, कि राजकुमारी वापस आ गई है। 3 days later, Fritha came to the lighthouse. She was taller but still untidy. 3 days later, 3 दिनों पश्चात या 3 दिन के बाद, फ्रिथा केम टू लाइट हाउस, फ्रिथा उस रोशनी घर में आई। सी वॉज टॉलर, वह बड़ी थी या लंबी थी, बट स्टिल अनटाइडी, लेकिन अब भी बेढंगी या अस्त व्यस्त थी। अव्यवस्थित भी कह सकते हैं हम। 3 दिनों के बाद फ्रिथा उस रोशनी घर में आती है, आई। सी वॉज लेट टॉलर, वह लंबी थी या बड़ी थी, लेकिन अब भी बेढंगी या अस्त व्यस्त थी।